या वेद को ले लीजिए, या कुरान को ले लीजिए, या किसी और जगह पर ले लीजिएगा। जैसे ही समय व्यतीत होता है वैसे ही उसका अक्षर तो लिखा हुआ है ना, वो तो जैसा का तैसा रहेगा। जीवन आगे बढ़ गया। आपकी जो लिखा हुआ है जो अक्षर है वो 2000 साल पुराना है। जिंदगी 2000 साल आगे बढ़ चुकी है। अब आप ये बताइएगा कि 2000 साल पहले जो लिखा हुआ जो अक्षर है और 2000 बाद के जीवन की जो परिस्थितियां हैं उसकी व्याख्या वो कैसे करेगा। तो मुल्ला ने या किसी भी धर्म के आदमी ने, पोप ने या महास्थविर ने या किसी पीठ के आचार्य ने, है ना, या ग्रंथी ने या किसी मुनि ने, अब किसी भी धर्म को आप कर लीजिएगा, उसने वो जो व्याख्याएं की वो व्याख्याएं कहीं ना कहीं उसमें उनका मैं, उनका सेल्फ वो उसमें कहीं जुड़ा हुआ था। मित्रों, आज मेरा यहाँ पानीपत में तीसरी दफ़े आना हो रहा है। डॉक्टर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी के पास मैं और अमन हम दोनों आए हैं। अभी तक की जो उनसे बातें हमने पूछी वो अलग अलग विषयों पर रही और पिछली दफ़े फिर हम केंद्रित हो गए थे केलीमाल पर। केलीमाल की एक तरह से कहें तो आधारभूत जानकारी या उससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो केलीमाल को जानने से पहले पता होनी चाहिए, उन सब बातों का 3 या 4 वीडियोज़ की शक्ल में आपके सामने पूरा का पूरा व्याख्यान आया। आज भी हम यहाँ पर आए थे कि केलीमाल पर, मूल ग्रंथ के ऊपर कुछ और उसमें प्रवेश करें, उसके बारे में जानें। पर वही बात है कि इतनी सारी चीज़ें हैं जो साथ में जुड़ी हुई हैं, गुथी हुई हैं, और सबको उनको एक साथ लिए बिना किसी एक अकेली चीज़ को एकांत में समझना संभव है नहीं। नीचे बैठे थे तो वहाँ चर्चा चल पड़ी वासुदेव शरण अग्रवाल जी की और उनकी जो 3 क्रांतियों की अवधारणा है उसकी, और उसमें भी जो विष्णु तत्व है और विष्णु का भी वो जो विराट स्वरूप है उसकी वो बात चलती रही। तो उसने इतना कौतूहल पैदा कर दिया कि हमने सोचा कि पहले इस विषय को लेते हैं। तो गुरुदेव ने हमारी इस जिज्ञासा को भरपूर शांत किया है। इस विषय के साथ आप देखिएगा कि कितने सारे विषय हैं जो साथ साथ हल होते चले जाते हैं। हमारे अंदर की कितनी ऐसी ग्रंथियां हैं जो सहल होती चली जाती हैं, कितने ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब मिलते जाते हैं। एक पुरानी परंपरा से शुरू करके आधुनिकतम समय के बीच में जो गैप्स हमें दिखते हैं, जो चीज़ें हमें अनगढ़ सी दिखती हैं, जो अंधेरे कोने से कहीं लगते हैं और फिर उन अंधेरों से हमें कोनों से डर लगता है, तो उन सबको एक साथ स्पष्ट करने का जो ये 2 लेक्चर हैं, मुझे लगता है कि वो पूरा मादा रखते हैं। तो आइए इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में गुरुदेव डॉक्टर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी के साथ प्रवेश करते हैं। ज्ञान की जो 2 परंपराएं हैं, तो एक परंपरा को हम सांस्थानिक परंपरा कह सकते हैं, माने वो आश्रम कहिए, विश्वविद्यालय कहिए, विद्यालय कहिए या मदरसा कहिए या कुछ और भी कहिए, माने एक संस्थान है ज्ञान की परंपरा का। और उन संस्थानों की भी परंपरा, उनके संस्थाओं के जो रूप हैं वो भले ही बदलती रहे और बदलते रहेंगे, वो तो बदलते ही जाएंगे, क्यों, परिवर्तन तो एक क्रम है ना जी। तो ज्ञान की वह परंपरा जो सांस्थानिक परंपरा है वो एक शक्ल में, एक रूप में आ गया, और उसी परंपरा ने ये आवश्यकता समझी कि भाई इस ज्ञान को अगली पीढ़ी तक भी जाना चाहिए और दूर देश में भी जाना चाहिए। तो वो जो मन की जो इच्छा है, वो अभिलाषा है या वो आवश्यकता है, उसने लिपि का आविष्कार किया।
अक्षर, लिखा हुआ अक्षर। अब दोनों चीज़ें मिली, संस्थान भी है और लिखा हुआ भी है। तो उसने शास्त्र या पुस्तक कहिए, तो जिस प्रकार से पहिया आया सभ्यता में, मनुष्य जीवन में पहिया आया और एक क्रांति हुई। पहिया ने क्रांति कर दी, हमारी जीवन को गति दे दी। और जैसे वो जीवन को गति दी ना, उसी प्रकार से हमारी जो अवधारणाएं हैं, हमारी जो बिंब हैं, उनमें बिंब में वो चक्र समा गया। वो पहिया एक चक्र के रूप में, हमने देखा ये तो कमाल है, पहिया क्या है, इसने तो जिंदगी को बदल दिया, परिवर्तन कर दिया, ये तो क्रांति हो गई। पहिया का बनना कुछ कम क्रांति थी क्या? आज भले ही वो साधारण है और उसको बच्चा भी चलाता है, लेकिन जिस समय वो पहिया उतरा था, पहली बार जब उतरा था, तो उसने तो जीवन को गतिशील बना दिया। तो वो जो चमत्कार था, वो मनुष्य के बिंब में आया, चक्र कहा। और उस चक्र से, उसी से देखो चाक बन रहा है ना, उसी से चकिया बन रही है, उसी से वैसे चक्कर भी बन रहा है, चक्कर भी उसी से बन रहा है। लेकिन वो चक्रीय जो बिंब जब आया, तो वो ऋतु चक्र भी था, काल चक्र भी था, जीवन चक्र भी था, सुख दुख का चक्र भी था, भाग्य का चक्र भी था, ऋतु का चक्र भी था। माने हमने ये इतिहास का चक्र भी था। हमने ये देखा कि सारा का सारा ये तो चक्र में आ चुका है। एक जो है वो चक्रीय प्रणाली, एक बिंब से हमने जो व्याख्या की, जीवन की जो व्याख्या की, हमने जो प्रकृति की जो व्याख्या की, वो इमेज, वो बिंब हमको सबसे ज़्यादा ऐसा लगा कि जैसे वो हमारे लिए वो प्रकृति के रहस्य को स्पष्ट कर रहा है, या जीवन के रहस्य को वो स्पष्ट कर रहा है। वो चक्र आ गया। तो वो जो प्रणाली थी, जिस प्रकार से चक्र ने क्रांति की, पुस्तक ने भी वही क्रांति की। जब पुस्तक जीवन में उतर करके आई, तो वो भी एक चमत्कार था और वो भी एक क्रांति थी। पुस्तक आना, देखिए आज तो बेसिक रीडर है, और वो बच्चे छठे दर्जे के, वो पांचवें के, और वो बेसिक के, वो कैसे भी छोटे छोटे बच्चे जो आई भी नहीं लिख सकते, लेकिन उनके पास किताब है। लेकिन उस समय किताब सबके लिए सुलभ नहीं थी ना, है ना। प्रिंटिंग तो बात की चीज़ है, वो तो लिखना है, धीरे धीरे लिखना है। उसके लिए कितनी साधना के बाद वो किताब बनेगी, है ना। 2 वर्ष में बने, 4 वर्ष में बने, 5 वर्ष में बने, जाने कब बने, क्या खबर, पूरी जिंदगी गुजर जाए किताब बने। तो उस पुस्तक के प्रति जब लोग ने कहा कि ये तो क्रांति है, ये तो इतनी बड़ी चीज़ है, जैसे चक्र उतर करके आया था, ऐसी किताब उतर करके आई। किसी जमाने में अग्नि उतर करके आई थी, उसी प्रकार से तो क्रांति हुई थी जीवन में। तो उस पुस्तक को हमने देवता का स्वरूप माना, और हमने अपनी जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है कि जो परिकल्पना की, तो उसमें कहा वीणा पुस्तक धारिणी भैया। उस पुस्तक को कहाँ रखा कि वो जो ज्ञान की अधिष्ठात्री है, उसके कर कमलों में हमने देखा कि ये जो पुस्तक है साधारण नहीं है, असाधारण है, जीवन में क्रांति करने वाली है, जीवन में प्रकाश में घेरने वाली है। तो उसका स्थान हमने रखा भगवती, जो राजराजेश्वरी, जो ज्ञान की अधिष्ठात्री सरस्वती है, उसको हमने कहा वीणा पुस्तक धारिणी। उस पुस्तक का स्थान हमने भगवती ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी की कर कमलों में देखा। और उस पुस्तक को हमने वेद कहा। अच्छा, हमने तो वेद कहा, जब मोहम्मद साहब को इल्हाम हुआ तो उन्होंने उसको किताब, उसको कुरान कहा। उन्होंने एक तीसरी संस्कृति में उसको अवेस्ता कहा गया, एक चौथी संस्कृति में उसे बाइबिल कहा गया। वो परंपरा चली और गुरु ग्रंथ साहब को भी हमने वही ईश्वर की प्रतिष्ठा दी, वही ईश्वर की। देखिए, पुस्तक के प्रति जो लोकमानस है, तो लोकमानस ने जो संस्थान है, जो सांस्थानिक ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान को संस्थानबद्ध करना ये कोई साधारण बात है क्या? ये तो असाधारण बात है। और उसके बाद में फिर किताब का आ जाना, पुस्तक का आ जाना,
ये कोई साधारण बात है क्या? असाधारण बात है। तो लोकमानस ने उसको ईश्वर की वाणी के रूप में प्रतिष्ठित किया, को मान लिया कि जीवन का, देखिए अकेला या आदमी अलग अलग रह रहा होगा, जंगल में रह रहा हो, जंगल में आदमी कोई रह रहा अकेला अकेला रह रहा है तो कोई समस्या ही नहीं है। न सभ्यता की कोई प्रश्न है, न संस्कृति का कोई प्रश्न है, न ज्ञान फ्यान का कुछ लेना देना है। अकेला रह रहा है, मौज कर रहा है, ठीक है अपने जैसे। लेकिन मनुष्य की विवशता है कि वो सामाजिक प्राणी भी है। एकाकी न रमते तदेक्षत एको हम बहुत श्याम। मैं एक से बहुत हो जाऊं, क्यों? सबके साथ रहूंगा तभी तो रहूंगा। एकाकी न रमते, और मनुष्य है वो एकाकी न रमते, अकेला नहीं रम सकता। अब जब समाज बना, समाज उसने बनाया तो समस्याएं पैदा होनी थी, समस्या आनी थी, समस्याएं आनी भी है, समस्याओं का समाधान भी होना है। तो ये सारी समस्या समाज की वजह से आती हैं और समाज ही उनका हल भी करता है। समस्या का माने कोई ऐसी चीज़ नहीं आ गई कोई अरे ये तो रोज की बात है, ये जीवन का एक क्रम है, ये तो आएगी। तो इस प्रकार से उस पुस्तक को उन्होंने ईश्वर की वाणी के रूप में प्रतिष्ठित किया। सामाजिक जीवन बिना विधान के चल नहीं सकता। हमने आपको एक समय दिया, हम और आप एक समय पर आकर के मिले। अब ये एक प्रक्रिया है, मिलन की एक प्रक्रिया है कि नहीं है? ये मिलने की एक प्रक्रिया ही तो है ये। तो इसी प्रकार से मिलने की 1000 प्रक्रिया कोई एक प्रक्रिया नहीं है, सैकड़ों प्रक्रिया एक क्षण में ही चल रही हैं। तो उनका संतुलन कैसे होगा, समन्वय कैसे होगा? तो कोई ना कोई विधान तो होना चाहिए। तो प्रत्येक संस्कृति ने अपना विधान बनाया। किसी ने उसको बाइबल का नाम दे दिया, किसी ने उसे गुरु ग्रंथ साहब का नाम दे दिया, किसी ने उसे वेद का और गीता का नाम दे दिया, किसी ने कुछ नाम दे दिया, किसी ने कोई नाम दे दिया ना, भाई ये हमारा। अब हम ऐसे ही चलेंगे। उस समाज ने, उस समुदाय ने ये निश्चित कर लिया कि देखो ये तो ईश्वर की वाणी है और ईश्वर की वाणी में ये लिखा हुआ है, तो हम जो है इसके अनुसार अपने जीवन को समन्वित करेंगे, है ना। तो इस आवश्यकता की वजह से उन्होंने किताब को ईश्वर का दर्जा दिया, शास्त्र का दर्जा दिया और उसको माना। अच्छा, लेकिन ये भी एक बात है और वो मनुष्य की ही बात है। देखो मनुष्य जो है वो तो कौटिल्य का ही है, जो वैशाख दत्त में आया है कि मनुष्य कुरुते तत्तु यन्न शक्यम सुरासुरई। मनुष्य जो है वो इतना शक्ति संपन्न है, इतना शक्ति संपन्न है कि वहां तक पहुंच न देवता की है और न दैत्य की है। वो दैत्य वाला काम भी करेगा जो दैत्य परास्त हो जाए, और वो देवता को भी परास्त करने की क्षमता रखता है। ये मनुष्य की ताकत है, मनुष्य की ये सत्ता इतनी, ये तो कौटिल्य ने देखी कि मनुष्य हाँ सचमुच। लेकिन यहां देखने वाली बात है कि देवता और दैत्य दोनों का नाम लिया उन्होंने ये केवल नहीं कहा कि उसमें केवल दैवी शक्तियां हैं, कि नहीं, राक्षसी शक्तियां भी हैं, आसुरी शक्तियां भी हैं। आसुरी शक्तियां भी इस मनुष्य में ही हैं, वो कोई बाहर से थोड़ी आती हैं, मनुष्य में ही। तो बोले मनुष्य पशु भी है, मनुष्य पशु भी है। वो जो पशु है, वो जो संकीर्णता है, वो जो मैं है, वो जो स्वार्थ है, वो जो मूल प्रवृत्तियां हैं मनुष्य की, वो मूल प्रवृत्तियां जो अपना सुख चाहती हैं। अच्छा, सबके सुख के साथ अपना सुख चाहो तो क्लेश नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा। द्वंद्व तब होता है कि मेरा सुख, अब तुम्हारे सुख में कोई बाधा पड़े तो पड़ जान दो, है ना। जैसा वो भर्तृहरि ने वो तेमी मानव राक्षसा कहा था, जो दूसरे के हित का भी बाध करके अपना सुख चाहता है। वो जो प्रवृत्ति है मनुष्य की, वो मनुष्य की उस पुस्तक को जब आपने प्रमाण मान लिया, ईश्वर की वाणी मान लिया, तब उसने उसकी जो व्याख्या की
वो अपने हित में की, अपने स्वार्थ में की। दोनों कारण रहे। एक तो समय बदलता है, जब समय बदलता है, जीवन बदलता है, तो पुराना पीछे छूट जाता है। लेकिन हम मान चुके हैं कि ये ईश्वर की वाणी है, तो वो कहता है कि ईश्वर की वाणी ये है। अभी चाहे वो बाइबल को ले लीजिए आप, या वेद को ले लीजिए, या कुरान को ले लीजिए, या किसी और जगह पर ले लीजिएगा, जैसे ही समय व्यतीत होता है वैसे ही उसका अक्षर तो लिखा हुआ है ना, वो तो जैसा का तैसा रहेगा। जीवन आगे बढ़ गया। आपकी जो लिखा हुआ है जो अक्षर है वो 2000 साल पुराना है, जिंदगी 2000 साल आगे बढ़ चुकी है। अब आप ये बताइएगा कि 2000 साल पहले जो लिखा हुआ जो अक्षर है और 2000 बाद के जीवन की जो परिस्थितियां हैं उसकी व्याख्या वो कैसे करेगा। तो मुल्ला ने या किसी भी धर्म के आदमी ने, पोप ने, या महास्थविर ने, या किसी पीठ के आचार्य ने, है ना, या ग्रंथी ने, या किसी मुनि ने, अब किसी भी धर्म को आप कर लीजिएगा, उसने वो जो व्याख्याएं की, वो व्याख्याएं कहीं ना कहीं उसमें उनका मैं, उनका सेल्फ, वो उसमें कहीं जुड़ा हुआ था। अरे तभी तो वो गैलीलियो वाली बात जो आती है, वो बाइबल वाला, वो कहता है कि धरती, अब उसको अपना प्रेसिडेंट इशू बना लिया, उसने प्रतिष्ठा बना ली, और उन्होंने कह दिया कि ये तो तुम निरीश्वरवादी हो, तुम तो नास्तिक हो, ये बाइबल की बात खंडन कर रहे हो कि धरती घूमती है। वो किताब का ही तो द्वंद्व हो रहा है, किताब के साथ ही तो झगड़ा हो रहा है, वो सब जगह पर झगड़ा हो रहा है। वही देखिए, हिंसा हिंसा न भवति, महात्मा बुद्ध खड़े होते हैं, महावीर वर्तमान खड़े होते हैं, तो उसी के विरुद्ध तो खड़े होते हैं। वो किताब ही तो है। मतलब क्या है कि भाई वो किताब जो है ईश्वर की वाणी मान लिया, ये तो उन्होंने बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन वो जो शब्द है, वो शब्द जो 2000 साल पहले छूटा हुआ है, वो अपने जीवन की, अपने परिवेश की व्याख्या कर रहा है, अपने परिवेश का विधान कर रहा है, अपने देश काल का विधान कर रहा है। आपका देश काल बदल चुका 2000 साल बाद, कितना बदल गया, क्या कैसे व्याख्या करेगा। यहां द्वंद्व पैदा होता है, तो वहां पोथी पढ़े पढ़ी जगमुआ पंडित भया नको, ये सीधी सी बात कर, क्या किस पोथी की बात कर रहे हो तुम, पोथी के साथ चुपके हुए हो। अब देखिए, एक तरफ हमने पोथी को ईश्वर का रूप माना, और फिर वही आवश्यकता आई जब उसने कहा पोथी पढ़े पढ़ी जगमुआ। क्या पोथी की बातें करते हैं, पोथी तो कुआं का जल है, जीवन बह रहा है। तो सांस्थानिक जो ज्ञान है, जो लिखे हुए अक्षर की जो परंपरा है, वो जीवन के साथ उतनी चल नहीं पाती। कहीं ना कहीं उसके पैर दुखते हैं, उसके पैर दुखने लग जाते हैं। दुखते कि नहीं दुखते हैं, है ना जी। तब शास्त्र वाला भी ये कहता है, वो कौटिल्य जो सुरासुरी कह रहा था, वो कहता है लोकज्ञता सर्वज्ञता, शास्त्रज्ञोप्यलोकज्ञो भविन मूर्ख तुल्य। भाई तुमने शास्त्र देखा और तुमने जीवन नहीं देखा तो समझो तुम्हारी व्याख्या गलत हो गई। क्योंकि जीवन आज है, समष्ट जीवन आज है, तुम पुरानी बात कर रहे हो, वो शब्द इसकी व्याख्या नहीं कर पाएगा। तो वहां आकर के ये आवश्यकता महसूस हुई, और आवश्यकता महसूस उन्होंने उसको हस्तामलक हाथ में रखे हुए जैसे आंवले की जो रेखाएं दिख जाती हैं, तो पतंजलि कह रहे हैं लोक विज्ञानाच सिद्धम लोकतः प्रमाणम। किस शास्त्र की बात कर रहे हो भाई? भाषा व्याकरण से बंध करके नहीं चलेगी, व्याकरण को भाषा के अनुसार व्याकरण के नियम बनाने होंगे, नहीं तो भाषा बदलेगी कैसे? वही छांदस रह जाता, वो संस्कृत का विकास होता ही क्यों, और संस्कृत से प्राकृत बनती क्यों, और प्राकृत से अपभ्रंश बनती क्यों, अपभ्रंश से देशी भाषा बनती क्यों, और उसके बाद फिर हिंदी बनती क्यों? वही चलता रहता। हुआ क्यों ऐसा कि नहीं भाई भाषा तो बहता नीर है, ठीक उसी प्रकार से जैसे जीवन बह रहा है।
जीवन भी तो बह रहा है, जीवन उसी खांचे में तो फिट है नहीं है ना। तो जब वो जीवन बह रहा है तो भाषा भी बह रही है, भाषा भी बह रही है तो सारी संस्कृति बह रही है, सारी सभ्यता बह रही है, वो शब्द अपनी जगह पर टिका हुआ है। तो उसकी स्थिरता और जीवन की गतिशीलता दोनों में द्वंद्व हो रहा है। तो उसका निराकरण करने के लिए वही मनीषी कह रहे हैं कि भाई लोक प्रमाण है, लोक जीवन प्रमाण है, लोक जीवन प्रमाण है। तो अब यहां दूसरी धारा के प्रति एक आस्था पैदा होती है और उस दृढ़ता बनती है कि भाई ठीक है, शास्त्र की व्याख्या तो हम करेंगे लेकिन लोक जीवन के साथ करेंगे, लोक और शास्त्र मिलकर के चलेंगे। ये दोनों पहिया चलेंगे भाई, एक पहिया से काम चलने वाला नहीं है, दोनों चलेंगे, दोनों पर ध्यान देना ही होगा। हमें वर्तमान जीवन को देखना ही होगा, हमें सामूहिक जीवन को देखना ही होगा, क्योंकि समस्याएं तो यहां पैदा हो रही हैं। जब लोक को देखना चालू किया, और ऐसा नहीं है कोई आज चालू कर दिया या फोकलोर नहीं था तो लोक को देखना चालू नहीं था, नहीं। कालिदास में है लोक, बाणभट्ट में है लोक, वैदिक ऋचाओं में जो है वो लोक की गूंज है। आपके ये पतंजलि महाभाष्य जो, अच्छा, और ये व्यास जी क्या है? व्यास जी तो पूरे के पूरे लोकात्मा हैं, वो तो लोक की आत्मा ही तो हैं, तो बिल्कुल लोक में डूबे हुए हैं, लोक में डूबे हुए हैं वो, है ना। और ये सारी पुराण परंपरा की आपने जो बात कही, देखिए पुराण जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से उतर करके धरती पर आई है। आसमान से तो कुछ भी नहीं आया भाई साहब, जो भी कुछ आया है वो जीवन में से ही आया है, जीवन की परिस्थितियों में ही पैदा हुआ है। वो चाहे बाइबल हो, चाहे वो वेद हो, चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे कुछ भी हो। हम मान रहे हैं ये अलग बात है, ये हमारी आस्था की बात हो गई कि हमने उसको ईश्वर की वाणी कह दिया, ठीक है ना, ये तो बात ठीक है आपकी। लेकिन आया नहीं है, आसमान से नहीं आया, आया धरती से ही है। तो धरती पर जब शास्त्र है तो लोक भी है, लोक के ज्ञान की जो परंपरा भी है। तो यहाँ जब दोनों का जो है वो आदान प्रदान जो हो रहा है, बल्कि लोक और शास्त्र के संबंध में, इसके संबंध में देखिए द्वंद्व तो शास्त्र में भी होगा और लोक में भी होगा, द्वंद्व तो होगा। द्वंद्व तो ऐसा है आपके अपने मन में भी चल रहा है द्वंद्व, अंतर्द्वंद जिसे हम कहते हैं। एक मन ये कह रहा है, एक मन ये कह रहा है, मन में ही दो मन बैठे हुए हैं, है ना। अब मन में ही द्वंद्व चल रहा है तो वो द्वंद्व शास्त्र में क्यों नहीं चलेगा, और वो द्वंद्व लोक में क्यों नहीं? द्वंद्व तो जीवन है भाई, द्वंद्व तो जीवन है। तो लोक और शास्त्र में भी द्वंद्व होता है। जब मुझ में अपने में ही द्वंद्व हो रहा है तो ये लोक शास्त्र में द्वंद्व कोई अनोखी बात है क्या? इसमें कोई अनोखापन नहीं है। आप ये बताएं कि हाँ लोक और शास्त्र में, तो हाँ हम कह रहे हैं, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि शास्त्र और शास्त्र में भी हो रहा है और लोक लोक में भी हो रहा है। द्वंद्व सर्वत्र है, होगा और होता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। इसके दूसरे कारण है, कभी आप पूछोगे तो उन पर भी विचार करेंगे। तो शास्त्र और लोक की जब वो संबंधों का जब पड़ताल करी कि भाई शास्त्र आता कहाँ से है और शास्त्र कैसे इतना निर्मल बन जाता है, ये जो लोक में बड़ा कुछ गड़बड़ सड़बड़ है, अश्लीलता फश्लीलता भी है, वैसा भी है, सब अनगढ़ सा है। वो शास्त्र गढ़ा हुआ है। शास्त्र की भाषा देखिए कितनी परिष्कृत भाषा है, उसमें सरसता है, उसमें अलंकार हैं, उसमें दूसरे चमत्कार हैं, उसमें लोक लड़ है, कहीं कहीं चमत्कार है, कहीं कहीं रस है, सब कुछ चीज़ें हैं जो शास्त्र में, वो सारी चीज़ें यहाँ गई कहाँ से, आई कहाँ से? आई तो यहीं से थी, बढ़िया से बढ़िया चीज़ कहाँ से आई? यहीं से आई। लेकिन वो सब गड़बड़ सड़बड़ है। खेत में जैसे गेहूँ आता है तो कूड़ा कंकड़ भी तो आता है, कूड़ा कंकड़ भी तो आता है। तो लोक में कूड़ा कंकड़ भी है और सारवान भी तत्व है,
तो इसलिए इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप उसे खारा पानी कहें। हाँ ठीक है भाई, खारा पानी सही, लेकिन समुद्र का जो खारा पानी है, शास्त्र उसे मीठा कर देता है, मेघ बन जाता है। समुद्र में वाष्पीकरण होता है, समुद्र में से भाप बनती है, भाप बादल बन जाता है, बादल बन जाता है, वो टकराता है पर्वतों से, बारिश कर देता है, आपके लिए अमृत दे देता है, और वो मीठा पानी, वो जो खारी पानी था वो अमृत जल बन गया। शास्त्र ने ये काम किया। तो शास्त्र और जो लोक का संबंध है वो मेघ और समुद्र का संबंध है। शास्त्र यहीं से गया था, आसमान से ऊपर से नहीं आया था। वो पानी समुद्र में से था, वो समुद्र धरती पर है। तो ऐसे ही वो जो ज्ञान की जो वो है परंपरा, वो कहीं से नहीं गई, वो यहीं से आई, इस जीवन में से ही आई। जीवन ही स्रोत है, जीवन ही उत्स है उस चीज़ का।